अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हमारा लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर 2 में हमने ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग, यूनिट सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग वगैरह के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन पे वो लिंक नज़र आ रहा होगा। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। लेसन नंबर 3 में आज हम यूसीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम, नेविगेशन टूल्स और कमांड लाइन की सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूसीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ये जो आपको स्क्रीन पे 0,0 नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरी एक्स और वाई, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर आप मैं इसको जूम करूँ तो ये देखें, ये जो मेरा यूसीएस है जिसको मैंने अभी सेलेक्ट किया है, एक्स डायरेक्शन में ये 0 है और वाई डायरेक्शन में भी इसकी वैल्यू, ये जो सेंटर पॉइंट है, जो सर्कल आपको रेड नज़र आ रहा है, इसके अंदर यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। अगर मैं राइट साइड पे मूव करूँ तो जहाँ पे 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स अब हमारा 20 मीटर, मिलीमीटर या जो भी आपने यूनिट सेट किए होंगे उसके मुताबिक ये अभी मेरा मीटर है, तो यहाँ पे 20 मीटर है। इसी तरह 40 मीटर प्लस में, अगर मैं इस यूसीएस आइकन से लेफ्ट साइड पे चला जाऊं तो मेरी ये वैल्यू माइनस में चली जाएगी, -20, -40। इसी तरह अगर मैं इस ओरिजिन से अप साइड पे चला जाऊं तो यहाँ पे 20, 40 मेरा वाई जो है वो चला जाएगा। इसी तरह मेरा वाई माइनस में चला जाएगा अगर मैं इस ओरिजिन से 0 पॉइंट से डाउन की तरफ आऊँ, -20, -40, इसी तरह सो ऑन, ये चलते रहेंगे। अब हम जो भी ड्राइंग बनाते हैं या कोई भी अगर हमें चीज़ कोऑर्डिनेट पे बनानी हो, जिसका हमें कोई सर्वेयर, जैसे हमें कोई सिविल की ड्राइंग देता है, कोई रोड वर्क देता है, या उसकी कोई सर्वेयर हमें जो है सर्वे देता है, जो उसने फील्ड से सर्वे लिया हुआ होता है, टोटल स्टेशन वगैरह से जो उसने डाटा कलेक्ट किया होता है, उसको अगर हमने कोऑर्डिनेट्स पे प्लॉट करना हो तो कोऑर्डिनेट्स बेसिकली यही होते हैं। 2D के अंदर 0 x और 0 y ये हमारा ओरिजिन होता है। इसी तरह अगर आप 3D में आ जाएं तो 0 z भी हमारा इन्वॉल्व हो जाता है, z लेवल हमारा ऊपर की जानिब होता है। तो अभी हम 2D पढ़ रहे हैं तो 2D में हमारा क्या है, राइट साइड पे हमारा x है और ऊपर वाली साइड पे हमारा y है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है जिसमें ये प्लस और प्लस आपको नज़र आ रहा है। इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी वैल्यू आएगी तो वो हमारी प्लस प्लस होगी, और अगर इस क्वाड्रेंट में जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें प्लस माइनस, इसी तरह माइनस माइनस और माइनस प्लस। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक पॉइंट लगाना चाहता हूँ, मैंने अगर यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है 20 x पे और 40 y पे, ठीक है, तो फिर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगा लेता हूँ। कैसे लगाऊंगा, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइन ले लेता हूँ, लाइन में यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसकी शॉर्ट की लगाता हूँ और फिर मैंने पहले एक्स देना है 20 और कामा, उसके बाद वाई 40। तो देखिए मेरी जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली मेरी इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है। अगर मैं इस पॉइंट को इसके साथ मिलाऊं तो देखिए ये 40 है और यहाँ पे मेरा एक्स जो है वो 20 है। तो ये इन दोनों का जो इंटरसेक्शन, ये पॉइंट मेरा बन रहा है। तो ये मेरा पॉइंट कौन सा है, ये एक्स और वाई जो मेरा पॉइंट है, 20 x हो गया और 40 y हो गया। तो इसी तरह हम अपनी जो भी ड्राइंग्स बनाते हैं, जो जिनको हमने कोऑर्डिनेट्स पे बनाना हो, तो हम कोऑर्डिनेट्स को ड्रा करते हैं और फिर यहाँ से हम कोऑर्डिनेट को एक्सट्रैक्ट करके एग्जीक्यूशन के लिए भी भेज सकते हैं। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट्स के बारे में कि हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे ड्रा करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। हमारा जो यूसीएस आइकन होता है, अगर इसकी सेटिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं तो देखें, अभी मैं अगर ड्राइंग को इधर उधर मूव करूं तो देखें ये मेरा यहाँ पे फिक्स है। लेकिन अगर मैं कोई मेरी ड्राइंग यहाँ से मूव मैं कर लेता हूँ, इसको यहाँ से मेरी फॉर एग्जांपल एक ड्राइंग यहाँ पड़ी है, तो देखें अभी ये मेरा ड्राइंग के साथ साथ ये यहाँ पे मूव हो रहा है। ये आपको इजीली नज़र आ रहा होगा, ये मेरा यूसीएस आइकन है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा स्क्रीन के एक साइड पे फिक्स हो जाए, ये ड्राइंग के ऐसे साथ मूव ना हो, तो क्या करना है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूसीएस आइकन सेटिंग है, यहाँ से आपने जो है शो यूसीएस आइकन एट ओरिजिन, इस पे क्लिक करना है। अब देखें ये यहाँ पे स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर पे बिल्कुल फिक्स हो गया। अब अगर मैं ड्राइंग को मूव करूँगा तो ये मेरा साथ साथ
नहीं आएगा। ये देखें ये दोबारा से उधर चला जाएगा। इसको अगर आपने बिल्कुल ही हाइड करना हो तो यहाँ व्यू से आप यहाँ से यूसीएस आइकन को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो ये देखें ये बिल्कुल हाइड हो गया है। तो ये था हमारा यूसीएस आइकन की सेटिंग कि हम उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। इसका अगर आपने कलर वगैरह चेंज करना हो तो वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तो आप वो वीडियो देख के वहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म बैकग्राउंड आपने चेंज करना है, आपने कर्सर का कलर चेंज करना है या वर्टेक्स वगैरह या और आपने कोई कलर चेंज करने हैं तो आप उसको वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेविगेशन टूल के बारे में। नेविगेशन टूल क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास ये फुल नेविगेशन व्हील होता है। इसके ऊपर अगर आप लेफ़्ट क्लिक करें तो देखें ये मेरे सामने एक नेविगेशन व्हील ओपन हो गया है। सबसे टॉप पे यहाँ पे जूम है। अगर मैं इस पे क्लिक एंड होल्ड करूँ, क्लिक करके रखना है माउस का और आपने माउस को ऊपर नीचे करना है तो देखिए आपकी ये ड्राइंग जो है वो जूम इन और जूम आउट होगी। तो ये हमारा कौन सा टूल था? ये जूम टूल था। इसी तरह नेक्स्ट है रिवाइंड। रिवाइंड का मतलब है कि आपने जो लास्ट में अभी रिसेंटली जूम हमने किया है वो कौन कौन सा किया आप देखना चाहते हैं तो वो इजीली आप रिवाइंड कर सकते हैं अपनी जूम को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? पैन। पैन का मतलब होता है कि आपने अपनी स्क्रीन को अगर ऊपर नीचे मूव करना है, इससे ड्राइंग मूव नहीं होती, सिर्फ आपकी जो डिस्प्ले होता है वो मूव होता है। कैसे करना है? इस नेविगेशन टूल की मदद से आपने पैन के ऊपर क्लिक करना है और माउस का जो क्लिक है इसको होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ से फिर आप अगर माउस को इधर उधर मूव करेंगे तो ये क्या हो रहा है? ये आपकी जो स्क्रीन है वो मूव हो रही है, आपकी ड्राइंग मूव नहीं हो रही। ड्राइंग अपनी जगह पे अपने कोऑर्डिनेट्स पे है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह मूव होगा। नेक्स्ट ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट हमारा 3D में यूज़ होता है, इसको हम 3D में पढ़ लेंगे। इस फुल नेविगेशन टूल के बाद हमारे पास नीचे वही फ़ैन जो अभी मैंने आपको बताया, ये जो हैंड का आइकन है ये हमारा फ़ैन होता है। तो इसको हम कैसे करते हैं? इस पे हम क्लिक करेंगे जस्ट, देखिए मेरा यहाँ पे हैंड आ गया। तो हैंड से आप माउस का लेफ़्ट क्लिक अगर होल्ड करके रखें तो आप इसको इजीली ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नीचे है ज़ूम एक्सटेंड। ज़ूम एक्सटेंड क्या होता है कि जितनी भी आपके पास ड्राइंग्स बनी होंगी, आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया होगा इस फाइल के अंदर, अगर आप ज़ूम एक्सटेंड करेंगे तो देखिए वो सारी आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएंगी। तो आपको ढूंढने में फॉर एग्जांपल मैं एक अगर ड्राइंग इधर बना देता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, यहाँ पे, तो अभी मैंने क्या करना है? ज़ूम एक्सटेंड करूँगा तो देखिए मेरी वो भी और ये भी, तो जितनी भी ड्राइंग्स हैं मेरी वो मेरे सामने आ जाएंगी। अगर मैं इसको अरेज कर देता हूँ और अब मैं जूम एक्सटेंड करता हूँ तो देखिए मेरी ये इस तरह सामने आ गए। नेक्स्ट है हमारा जूम विंडो। जूम विंडो को हम देख लेते हैं कि इससे हम कैसे जूम करते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आप यहाँ से विंडो लेंगे माउस के लेफ्ट बटन से। तो यहाँ से हमने ये देखिए यहाँ से विंडो ली, हमारी वो विंडो वाला एरिया इसने जूम कर दिया। अगर मैं स्पेस से इस कमांड को रिपीट करूँ तो देखिए ये वाला मेरा एरिया जूम हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जूम टीवीएस होता है कि हमने लास्ट में क्या जूम किया था वो हमारे पास आ जाएगा। इसमें अगर जूम रियल टाइम, जूम ऑल, जूम स्केल, सेंटर, ये बहुत सारे हैं, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी हम नेविगेशन बार का यूज़ नहीं करने वाले, हम जो है वो स्क्रॉल माउस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वही ऑर्बिट का टूल है और उसके बाद स्लो मोशन का। तो ये नेविगेशन बार की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ से व्यू में जाने के बाद यहाँ से नेविगेशन बार को ऑन हाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम नेविगेशन के लिए अपने माउस का यूज़ करना सीखते हैं। माउस के जो सेंटर वाला हमारा स्क्रॉल व्हील है, उसको अगर आप अप डाउन करेंगे तो आपकी ड्राइंग जूम इन और आउट होगी। आप जिस जगह पे आपका कर्सर होगा उधर आप रखेंगे तो वो वहाँ से ही जूम इन आउट करेगा। अगर मैं इसको इस ड्राइंग के ऊपर रखता हूँ तो देखें ये इस एरिया को जूम इन आउट कर रहा है। आपने जस्ट जो स्क्रॉल है उसको ऊपर और नीचे की जानिब करना है। उसके बाद अगर आपने अपनी ड्राइंग को ये जो स्क्रीन एरिया है इसको मूव करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको राइट साइड पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? जो स्क्रॉल व्हील है उसको मैंने प्रेस और होल्ड करके रखना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे पेन जो मेरा हैंड है वो शो हो रहा है, ये देखें। अब मैं इसको इजीली यहाँ से ऐसे मूव कर सकता हूँ और साथ ही
फिर उसको छोड़ने के बाद जूम इन आउट कर सकता हूँ। मुझे यहाँ से नेविगेशन बार से बार बार टूल्स बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आपने ऐसे माउस का यूज़ करना है जिसके अंदर स्क्रॉल व्हील हो, ताकि आपको नेविगेशन में आसानी हो, आप आसानी से नेविगेट कर सकें अपनी ड्राइंग को। हमारा ये था जूम इन और आउट कि हमने कैसे जूम इन आउट करना है, अपनी ड्राइंग को कैसे मूव करना है। अब हम इसकी शॉर्ट कीज पढ़ लेते हैं। पेन की जो हमारी शॉर्ट की है वो है पी इंटर। पी इंटर करेंगे। पी इंटर करने के बाद आपने लेफ्ट माउस के क्लिक से ऐसे अपनी ड्राइंग को मूव कर सकते हैं। अगर आपके पास स्क्रॉल व्हील वाला माउस नहीं है तो फिर आप इन कमांड का यूज कर सकते हैं। जूम इन आउट करने के लिए जी डबल इंटर करना है आपने, फिर माउस लेफ्ट माउस का क्लिक और आप ऊपर नीचे इसको ऐसे कर लेना है। और अगर जूम की दूसरी आपने कमांड देखनी है तो जूम एक दफ़ा आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल, सेंटर, डायनामिक, एक्सटेंड, प्रीवियस, स्केल, विंडो, ऑब्जेक्ट, ये बहुत सारे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्सटेंड करना है, इस पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, या जो इसका पहला लेटर ई हाईलाइट है ब्लू कलर से, तो मैं ई टाइप करूँ, यहाँ से मेरी एक्सटेंड की कमांड एक्टिव हो जाएगी। अगर मैंने दोबारा यही कमांड रिपीट करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंटर। इंटर करने के बाद अब देखिए मैं किसी ऑब्जेक्ट को करना चाहता हूँ। विंडो हमने किया था, स्केल किया था प्रीवियस। अब ऑब्जेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लूँगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, फिर से इंटर प्रेस करना है। तो देखिए मेरा वही ऑब्जेक्ट पूरा ज़ूम होके आ गया। तो हम इसको दोबारा ज़ूम करते हैं, फेस और ज़ूम प्रीवियस कर लेते हैं। तो देखिए मेरा ज़ूम वापस अपनी जगह पे चला गया। तो ये था हमारा नेविगेशन टूल कि हम किस तरह नेविगेट करते हैं, अपनी ड्राइंग्स को पैन कर सकते हैं, ज़ूम इन आउट कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को हमने ज़ूम करना है तो उसको ज़ूम कर सकते हैं, किसी विंडो को करना है, कोई हमने एरिया ज़ूम करना है तो उसको हम कैसे इजीली ज़ूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कमांड लाइन की सेटिंग के बारे में। ये जो आपको नीचे वाइट कलर की नज़र आ रही है, ये हमारी कमांड लाइन, ये इसको कमांड बार भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप नोट करें, मैं अगर कुछ टाइप करता हूँ या स्कैप करता हूँ जैसे, तो मुझे यहाँ पे कमांड हिस्ट्री शो कर रहा है 3। तो मैं अगर इसकी हिस्ट्री को बढ़ाना या कम या ख़त्म करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कमांड लाइन के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट हिस्ट्री नज़र आ रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 3 होता है। अगर मैं इसको 10 करूँगा उसके बाद इंटर, तो देखिए अभी मैं कहीं पे रैंडम क्लिक करता हूँ, ये देखिए तो मेरी हिस्ट्री कितनी आ रही है, 10 टाइम। तो ये इससे क्या होगा कि ये मेरी स्क्रीन का एरिया कवर हो रहा है, मुझे काम करने में दुश्वारी होगी, तो इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इस पे राइट क्लिक करके दोबारा से लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट हिस्ट्री में जाता हूँ और यहाँ से जो मैं रखता हूँ वो मैं 0 रखता हूँ, उसके बाद इंटर। इंटर करने के बाद देखिए अभी मेरी कोई कमांड लाइन हिस्ट्री शो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मुझे अगर हिस्ट्री चेक करनी है कि हिस्ट्री क्या थी आपकी कमांड लाइन, तो हमने ऑफ कर दी उसकी हिस्ट्री, तो आप जस्ट F2 प्रेस करें कीबोर्ड से, आपको वो सारी हिस्ट्री यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद स्कैप कर दें तो ये आपकी हिस्ट्री हाइड हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको ये कमांड लाइन शो नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, कंट्रोल 9। कंट्रोल 9 से क्या होगा कि अगर आपकी वो शो हो रही है तो अभी इसको मैं यस करूंगा तो ये क्या होगी, ये हाइड हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे कमांड लाइन नहीं शो हो रही तो आपने क्या करना है, आप कंट्रोल 9 करेंगे तो देखिए यहाँ से मेरी ये कमांड बार शो हो रही है। तो ये था हमारा आज का लेसन नंबर 3। आज के लेसन नंबर 3 में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझा कि यूसीएस हमारा क्या होता है। इसके अलावा हमने कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि हम किस तरह कोऑर्डिनेट्स को एक्सट्रैक्ट करके किसी सर्वेयर को दे सकते हैं कि वो साइट पे उसी के मुताबिक एग्जीक्यूट करवाए ड्राइंग। नेक्स्ट हमने नेविगेशन टूल को पढ़ा स्क्रॉल वाले माउस के साथ, और विदाउट स्क्रॉल के जो माउस है उसके साथ हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग को। और लास्ट में हमने कमांड लाइन की सेटिंग के बारे में पढ़ा, किस तरह आप कमांड लाइन की सेटिंग कर सकते हैं, उसको ऑन ऑफ कैसे करना है वो हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम होम टैब के अंदर से ड्रॉ पैनल में सबसे पहले फर्स्ट कमांड जो हमारी बेसिक कमांड है लाइन, उसके बाद पॉली लाइन, सर्कल और आर्क, ये 4 कमांड हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।